विपुल से हम लेते हैं इस बात का विवरण कि कहाँ तक आपका ये पहुंचा है। आपने परसों प्रचारक से बात की थी, तो क्या सॉल्यूशन मिला आपको इस बात का? जैसे कि दीपक भाई, हमने परसों भी आपके माध्यम से जो है बात पहुंचाने की कोशिश करी, और हमें जो उस दिन आश्वासन दिया गया था शासन के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कि हम इस पे सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज 6-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस पे कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो हमने जो प्राचार्य के माध्यम से जो है मैडम को ज्ञापन भेजा था। आज जो है मैडम भूगोल की जो प्रोफेसर हैं, वो आज इंटरनल देने आई है। अब सोचने वाला विषय ये है कि आज इंटरनल देने आई है और पूरे साल जो है बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है। अब सुबह कई बच्चे, हम जैसे कॉलेज में घुसे, कई बच्चे बोल रहे भाई जी मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं था, मेरे यहाँ ये नहीं था, हमने कैसे करना है। अब जिनके पास तो नेटवर्क था उन्होंने तो फाइलें बना के लाई, मैडम को जमा करे। मैडम बोली ये तो पढ़ने वाले बच्चे, इन्होंने करवा दिया। तो हमने कहा मैडम, जब जिस बच्चे के यहाँ टावर ही नहीं है तो कैसे इंटरनल देगा आपके पास। तो आज हमने इस विषय में जो है मैडम का, हमने सीधे साफ शब्दों में मैडम को कह दिया है कि या तो आप यहाँ से जाइए या फिर आपकी स्थायी नियुक्ति यहाँ है। आप जब थच्चुड़ महाविद्यालय की तनख्वाह ले रहे हो तो आप यहाँ पढ़ाई करवाइए। इस बीच में हमारे बीच में जितने छात्र खड़े हो रखे पीछे, इनमें से भूगोल में किसके पास भूगोल का सब्जेक्ट है? ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस किस किसने दी है यहाँ पे? आप मैडम डेली ऑनलाइन क्लास लेती है आपकी? डेली ऑनलाइन क्लास लेती है मैडम आपकी? डेली आती है, ऑनलाइन नहीं आती है। आपने हाँ ना बोलो, अगर आप डेली आती है, डेली ऑनलाइन क्लास देते हैं? डेली नहीं देते हैं। हाँ ना, नहीं लेते। डेली मैडम क्लास लेती है? नहीं, आप में से छात्र जितने कॉलेज में परमानेंट आ रहे हैं बच्चे, वो बच्चे कितने दिन यहाँ अटेंडेंस में क्लियर रहते हैं? मैं अटेंडेंस में आती हूँ पर उसमें चढ़ता ही नहीं है हाजिरी में। मैडम कितने दिन कॉलेज आती है? अभी तक तो नहीं है। आज ही देखी मैं। अच्छा विपुल जी, आज जो यहाँ पे मैडम असाइनमेंट के लिए आई है, तो इंटरनल के लिए आई है मैडम, तो मैडम इंटरनल के लिए तो कॉलेज में आ रही है, बाकी जो क्लासेस के लिए मैडम कॉलेज में अवेलेबल नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं पहाड़ों का जीवन बहुत ही कठिनमय है, बच्चों के डेली कॉलेज आना इम्पॉसिबल है, उसके बाद भी बच्चे कॉलेज आ रहे हैं। इतने बच्चे आप छात्र दिख रहे होंगे, बेटा कैमरे घुमा के दिखा दो एक बार। इतना छात्र हमारे कॉलेज आ रहे हैं, तो मैडम को कहीं ना कहीं इस विषय में सोचना पड़ेगा। अभी जो बातचीत मैडम से हुई है, मेरे को लगता नहीं है कि मैडम इस विषय में कोई सोच रही है बच्चों के भविष्य के लिए। नहीं, मैडम कुछ नहीं सोच रही बच्चों के भविष्य की में। उनका कहना ये है कि मेरी आज की बला टल जाए, मैं गाड़ी में बैठूं, मैं अपना देहरादून चली जाऊंगी। हो सकता है, क्या पता ऊपर तक पकड़ो उनकी, क्योंकि जिस तरह से जो है 7 सालों से जो है बोल रहे हमने ट्रांसफर के लिए लिखा हुआ है। हाँ, तो ट्रांसफर के लिए वो लिखा है, हमने कहा दिखा दो कुछ, तो दिखाने के लिए भी कुछ तैयार नहीं है। अगर ट्रांसफर के लिए मैडम ने लिखा है तो उसके कोई प्रतिलिपि मिलेगी आपको? अब देखते हैं, अभी प्राचार्य महोदय से हमने रिक्वेस्ट करी है, तो वो बोल रहे हैं हम प्रतिलिपि निकालते हैं, अगर लिखा होगा तो देखेंगे। तो आज अगर आपको इस बात का निवारण नहीं मिलता है तो क्या कॉलेज में तालाबंदी होगी? हाँ, अगर आज इस बात का निवारण नहीं होता तो जब तक हमारी खास करके भूगोल प्रोफेसर की जो नियुक्ति पे अगर कोई विवाद जो है, जब तक इस विषय पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हम तब तक कॉलेज में तालाबंदी रखेंगे। क्या आपके इस तालाबंदी में आपके साथ पूरा छात्र संघ आपके साथ है? पूरे बच्चे आपके साथ दे रहे हैं? पूरे बच्चे साथ दे पूरे बच्चे आपके साथ दे रहे हैं? कहीं बच्चों और टीचरों के बीच जो गर्मा गर्मी चल रही है, तो हमारे बीच में एक दूसरा छात्र यहाँ पे मौजूद है, तो मैं भाई से पूछता हूँ। जी भैया, कहाँ से आए हो आप? मैं कांडा जाग से आया हूँ, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। जैसे कि हमको पता चला है कि हमको यहाँ आके पता चला है कि स्कूल कॉलेज में तालाबंदी की गई है। तो हम कहाँ जाएंगे? मैं पैरों से भी विकलांग हूँ, तो हम मेरे पापा काम छोड़ के आ रखे हैं यहाँ, उनके साथ आ रखा हूँ मैं। और यहाँ पे कॉलेज के हाल ये है, कितने 7-7 8-8 साल से कि मैडम का अटैचमेंट दूसरे कॉलेज से है। तो यहाँ पे क्या पढ़ाई होगी और क्या जिनका विषय भूगोल है उनके साथ ये बहुत गलत हो रहा है। उनकी वजह से हमारे पढ़ाई भी नुकसान में जा रही है, और जो आज का दिन है, आज का दिन हमारा पूरा ऐसे ही बर्बाद चले गया है। जी आप इनके पापा हैं? मैं इनका पापा हूँ। जी भैया, मैं आपसे मैं कृपाल सिंह केरवान बोल रहा हूँ। मैं कांडा जाग से यहाँ तक 15 किलोमीटर करीबन पड़ता है। मैं अपने बच्चे को लाया, दिव्यांग बच्चे को, यहाँ कॉलेज में तालाबंदी हो रखी है। कोई मैडम है जो जिस विषय की भी है, वो कम से कम 7 साल का मामला उसका है, ऐसा कि मतलब बच्चों को नहीं पढ़ा रही यहाँ पर, और देहरादून के उसमें पढ़ा रही कहीं। तो बहुत दुखद खबर है ये बात विचार जो भी है
इसमें बहुत गलत है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। कॉलेज में ऐसी बात देखने को मिल रही है, तो क्या बच्चों का क्या भविष्य होगा यहाँ पर। मेरा बच्चे का भी मैं अपनी आशा रखा हूँ कि मतलब कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। टीचरों की यह हाल है, कॉलेज की यह हाल है, तो क्या विकास होगा इस उत्तराखंड। छात्र अपने स्तर से लगातार पूरे लगभग पूरा लड़ रहे हैं। छात्र अपने हिसाब से सब लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पूरी कॉलेज में तालाबंदी की गई है, छात्र अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों को आपके क्षेत्रवासियों, आपके क्षेत्र में जो आपके लीडर है, उनकी भी सपोर्ट की जरूरत है अगर आपको मैडम को हटाना है, क्योंकि मैडम का जिस तरीके से व्यवहार दिखाया जा रहा है बिल्कुल असंतोषजनक नहीं, है। मेरा कहना तो यही है कि जो ये मैडम ऐसे कर रहे हैं, इनको तो या तो यहाँ से बिल्कुल ही हटा दो, और या तो बच्चों के इसमें जब इस कॉलेज में इसका एडमिशन है या पढ़ाने का जो भी है उसको यहाँ रहना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि हटा देना चाहिए यहाँ से। इसको देहरादूनी देना चाहिए कि जाओ आप देहरादूनी पढ़ाओ, जब आप अपनी सुविधा वहाँ ले रहे हैं तो वहीं वहीं ठीक है। यहाँ क्या है, आपका पहाड़ में तो सब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ऐसे में, है ना। आपका नाम भैया? मेरा नाम निशान केरवान। निशान, हमारे साथ निशान कैरवान है। देखिए आप मैं कैमरामैन को थोड़ी आप फोकस कीजिएगा। इसके ये विकलांग है। इसके पापा इसको कॉलेज लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर के दूरी पे कॉलेज पड़ता है। इसके पापा इसको पर डे अप डाउन करवाते हैं कॉलेज में। और जब कॉलेज में शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा बिल्कुल लो कैटेगरी में शिक्षा चल रही है। मैडम का अटैचमेंट थत्योड़ कॉलेज से भी है, कहीं ना कहीं डोईवाला कॉलेज से भी। तो मैडम को कहीं स्थायी नियुक्ति बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि मैडम की स्थायी नियुक्ति यहाँ पे है और अटैचमेंट इनका डोई वाला में तो वहीं रहती है, यहाँ पे आती ही नहीं है कभी, सिर्फ प्रैक्टिकल के दिन दिखती है। और 6-7 साल से मैडम यहाँ पे आती नहीं, तो पहाड़ के बच्चों का भविष्य ऐसे हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आज टेस्ट है या आज। तो क्या लगता है आपको मैडम किस प्रकार से बच्चों की सुनवाई मामले को शांत करेगी? मैं अभी आया हूँ, मुझे फ़ोन किया था तो मैं थाने अभी आया हूँ यहाँ पे स्कूल में आपके। तो मैंने देखा मैडम ने जो ट्रांसफ़र वाली बात कर रही है, मैडम जो पत्राचार किया है उन्होंने अपने स्थानांतरण के लिए यहाँ से, लेकिन वो अटैचमेंट है वहाँ पे डोईवाला में और यहाँ पे भी स्थायी नियुक्ति है। तो इसकी स्तर से तो फिर उनको यहाँ पे स्थायी आ जानी चाहिए या यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी पत्राचार किया है, आप लोग भी इसमें लगे रहिए, आप लोगों की उससे हुआ है ये ट्रांसफ़र। दूसरा जैसे बच्चों का भी कहना है कि मैडम का जैसे स्थायी यहाँ पे है, आप डोईवाला में भी है, तो मैडम डोईवाला में लगातार सर्विस दे रही है, जबकि डोईवाला के अकॉर्डिंग आप थत्योड़ में सर्विस नहीं दे पा रहे हो। तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। मैडम से बच्चे बात कर रहे हैं तो मैडम आपने स्वास्थ्य की धमकियाँ दे रही है। जैसे आपके सामने भी ये बात हुई है, मैडम किस तरीके से बात कर रही है। कहीं ना कहीं वो एक प्रचारक है, उनका ये बोलना बहुत ही असभ्य है सर। तो इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे तो अभी तो जो शिक्षण संस्थान है, इनके डायरेक्टर या निदेशालय वाले ही अगला कदम उठा सकते हैं। पत्राचार तो किया ही इन्होंने। सर शासन प्रशासन में 7 साल से लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 7 साल से इस बात में कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि बच्चों का कहना है कि 7 साल में 5 प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। एक भूगोल की प्राध्यापिका चेंज नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं सर ये भी सोचने का विषय है। सोचने का विषय तो है, लेकिन इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। सर शासन द्वारा क्या बच्चों का आपने इतनी बातचीत मैडम से की है, तो आपका रुझान बच्चों की तरफ है या प्रशासन की तरफ है? ना, मैं तो दो बच्चों की तरफ ही हूँ। बच्चे अपनी जो एप्लीकेशन के माध्यम से प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात को रखें ऊपर, टीचर को बदलवाना है या फिर स्थानांतरण कराना है इनका, तभी हो पाएगा। और ये तो वैसे भी शिक्षा संस्थान का मामला है पूरा, वो अपनी तरफ से जैसे भी उचित कदम उठाएं वो होगा। तो कहीं ना कहीं सर आपने भी देखा है सर, पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं है। बच्चे काफ़ी सेक्रीफाइस करके कॉलेज पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से मैडम बात कर रही है कि ऑनलाइन हम क्लास लेते हैं, तो सर ऑनलाइन में हर बच्चा अवेलेबल नहीं हो पाता है। बेसिकली यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है। प्रैक्टिकल लेने के लिए आती है और अभी भी बोल के गई मुझे अस्थमा है, मुझे हार्ट की बीमारी है। तो देहरादून में जहाँ पे इतना प्रदूषण है वहाँ पे उनकी स्वास्थ्य ठीक रह रहा है, यहाँ पे जहाँ पे इतनी शुद्ध हवा है, पानी है, वहाँ पे उनकी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो या तो वहीं अटैचमेंट में रह लें या तो यहीं रह लें। यहाँ पे उनकी स्थायी नियुक्ति है पर वो वहाँ भी दोनों जगह की सैलरी खा रही है और यहाँ पे पहाड़ों के बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य तो ऐसे ही रह गया ना यहाँ पे। कहीं ना कहीं सरकार से इस बात का इस बात को गौर करने वाली बात है। कहीं ना कहीं पहाड़ों का जीवन वाकई में बहुत ही ज़्यादा संघर्षजनक है और गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेके बिल्कुल सोचना चाहिए। जिस तरीके से आपने ज्ञापन दिया है आपने प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को, तो कॉलेज प्रशासन में यहाँ पे जो प्रिंसिपल भी अस्थायी उसमें है, परमानेंट प्रिंसिपल यहाँ पे भी नहीं है। अभी नहीं है, नियुक्ति हो चुकी है पर लेकिन अभी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। अभी यहाँ पे इंचार्ज में अभी चंदा मैम है।